हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं टेक विद एम। आज की इस वीडियो में जो मैंने लास्ट 10 पॉइंट डिस्कस किए थे आपकी लाइफ को इजी बनाने के लिए, उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आज की वीडियो में बात करूंगा अगले 10 ट्रिक्स की जिससे आप अपनी लाइफ इजी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये जो मेरा पहला टिप है, इसमें मैं बात करूँगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में जिसमें मान लीजिए आप कहीं गए हैं, आपका फ़ोन का केबल आपके पास है लेकिन स्लॉट नहीं है। आप इंटरनेशनली कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पे सॉकेट जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं और आपके पास वो नहीं है। तो इन दैट केस क्या करेंगे आप जिस भी होटल में रुके हैं, जिस भी रूम में रुके हैं, वहाँ पे अगर एक टीवी है तो उस टीवी के पीछे एक यूएसबी स्लॉट होता है। उस यूएसबी स्लॉट में अगर आप अपना यूएसबी चार्जिंग केबल लगाएंगे और साथ में अपना फ़ोन प्लग इन कर देंगे तो आपका फ़ोन जो है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा और दिस इज़ गोइंग टू सॉल्व योर चार्जिंग इशू। जो दूसरा टिप है वो है, आप कहीं किसी ऐसी लोकेशन पे बैठे, मान लीजिए ऑफिस में है या फिर आप स्कूल में हैं, वहाँ पे हमारा बहुत बार सोशल मीडिया जो है वो ब्लॉक्ड होता है और वहाँ पे प्रॉक्सीज वगैरह यूजुअली लगाना पड़ता है हम लोगों को। तो अब अगर इतना टाइम नहीं है या फिर लैब में करना है, मान लीजिए स्कूल की लैब है, कॉलेज की लैब है, वहाँ पे एक्सेस करना है, तो उस केस में क्या करना है? उस केस में आप गूगल ट्रांसलेट को यूज़ करके आप अपना जो भी सोशल मीडिया वेबसाइट है या जो भी ब्लॉक वेबसाइट है उसको ओपन कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेट को एज अ प्रॉक्सी यूज़ करके। तो चलिए मैं इसको दिखाता हूँ कि यूज़ कैसे करना है इस चीज़ को। तो इस चीज़ को यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं जाऊँगा translate.google.com पे और मान लीजिए मुझे फेसबुक खोलना है, तो मैं फेसबुक का पूरा यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे लिंक ट्रांसलेट होके आ गया है। तो जब ये लिंक ट्रांसलेट होके आ गया, मैंने इस पर क्लिक किया, अगर आप देखेंगे ऊपर लिखा है translate.google.com/translate और ये यहाँ पे यूआरएल लिखा हुआ आ रहा है और साथ में मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे आ गया go to facebook.com। व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, मेरा जो यूआरएल है वो डायरेक्टली facebook.com नहीं है, इट इज़ थ्रू गूगल। सो समहाउ आई एम एक्सेसिंग फेसबुक थ्रू गूगल। ये एक टेक्निक है दोस्तों। इस टेक्निक के थ्रू आप किसी भी वेबसाइट को कहीं पे भी रिवर्स प्रॉक्सी लगाए बिना या किसी भी टाइप की प्रॉक्सी या वीपीएन लगाए बिना इसको ओपन कर सकते हैं। इसमें स्ट्रीमिंग शायद चले ना चले, मैं उसकी गारंटी नहीं दूंगा आपको, क्योंकि इसमें आपकी लोकेशन जो है वो आप सेट नहीं कर सकते। बट हाँ, कहीं पे आपका अगर कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंटेंट, कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेबसाइट अगर ब्लॉक की गई है राउटर के थ्रू या किसी भी और टेक्निक के थ्रू, तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है जिसको आप यूज़ करके बहुत आसान कर सकते हैं आप अपना काम। तो अगली एक जो प्रॉब्लम होती है हम लोगों के साथ, वो है कि हमें ये तो पता है कि माउस को यूज़ करके मैं ऊपर नीचे जा सकता हूँ, माउस को यूज़ करके मैं साइडवेज जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ उसके स्क्रॉलों का यूज़ करके। तो बहुत आसान है ये भी। इसके लिए आपको करना क्या होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट दबाना है और उसके बाद अपना स्क्रॉलर यूज़ करिए और जो पेज है आपका लेफ़्ट और राइट स्क्रॉल हो सकता है ईजिली। तो अगर हमारे पास कोई भी क्राउजल है जो नीचे आ रहा है हमारा और उसमें हमें लेफ़्ट या राइट जाना है, उसका बार पकड़ के हिलाना नहीं पड़ेगा, हमें सिंपली शिफ्ट दबाना है और अपना स्क्रॉल बार उसके ऊपर ले जा करके हिलाना है एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग द वे यू वांट। अगला है कुछ एक स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है, वो भी मैथमेटिक्स के लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि मैथमेटिक्स इज़ अ सब्जेक्ट दैट आई पर्सनली डू नॉट लाइक। बट हाँ, ये एक सब्जेक्ट है जो करना भी बहुत ज़रूरी होता है और इसकी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा है कि ये गूगल प्ले का एक एप्लीकेशन है, ये iOS के लिए भी अवेलेबल है, इसका नाम है फोटोमैथ। तो ये एप्लीकेशन करता क्या है, आपकी कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो है आपका कहीं पे भी रिटर्न है उसका आप फ़ोटो लीजिए। कुछ इस तरीके का इसका डेमो इसने दिखा रखा है और मैंने ट्राई किया था, इट वर्क्स वेरी वेल। यहाँ पे आपने इसका फ़ोटो लिया, फ़ोटो लेने के बाद वो आपको दिखाएगा कि पर्टिकुलरली क्या उसका सोल्यूशन है इस तरीके से और कैसे सॉल्व करना है। तो आपको वो स्टेप बाय स्टेप समझाएगा भी कि पर्टिकुलरली इसको सॉल्व कैसे किया है इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, और उससे आपका जो सोल्यूशन है आपको समझ भी आ जाएगा और आप कर भी पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो अगला जो प्रॉब्लम है वो है हमारा गूगल पे अगर हम कोई वर्ड का मीनिंग सर्च करते हैं तो उसको क्विकली कैसे हम ढूंढें, गूगल के ही डेटाबेस में हम उसे कैसे सर्च करें। तो उसके लिए एक सिंपल सा कीवर्ड मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। उसके लिए मैं google.com पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा, मान लीजिए मुझे सर्च करना है ऑटो वर्ड का मीनिंग, डिफाइन
ऑटो। सो अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा तो सीधे डिक्शनरी गूगल का खुल जाएगा और वो आपको ऑप्शन दे देगा। इंस्टेड ऑफ रियली शोइंग द मीनिंग फ्रॉम एनी अदर वेबसाइट, ये गूगल डिक्शनरी के थ्रू यहाँ पे हमें ऑप्शन सारा प्रोवाइड कर देगा। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे ये सर्च करता हूँ तो ऑटोनॉमी का मीनिंग मेरे सामने आ गया। मैं यहाँ पे डायरेक्टली भी सर्च कर सकता था और उसके बेसिस पे ये आ जाता। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए आपके पास कोई एक बहुत बड़ा टेक्स्ट है जिसको आपको समराइज़ करके समझना है कि उसमें लिखा क्या है, तो उसके लिए बहुत आसान एक हमारे पास, ये न्यूज़ के लिए तो बहुत सारी एप्लीकेशंस बन गई, लेकिन हमारे नॉर्मल टेक्स्ट के लिए ये सारी एप्लीकेशंस नहीं बनी हुई हैं। तो उसके लिए करना क्या है, आपको एक क्रोम की एक ऐड ऑन आता है जिसका नाम है TLDR। तो वो अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे और उसको यूज़ करेंगे तो वो किसी भी टेक्स्ट को छोटा करके आपको दिखा देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप का एक्सटेंशन है और उसे कैसे इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे ये मेरी स्क्रीन पे एक्सटेंशन का पेज खुला हुआ है। मैं अगर इसको देखूँ ये मेरे, तो मान लीजिए मैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल को ओपन करता हूँ और ये आर्टिकल अपलोड हो गया। मैं TLDR पे क्लिक कर दूँगा, ये मेरे पास जो आइकन आ रहा है उस क्रोम एक्सटेंशन का बना हुआ, और उसके बाद इसने मुझे इस पूरे आर्टिकल का एक समरी दे दिया है निकाल के, जो ग्रामेटिकली भी बहुत करेक्ट है और उसको मैं चेक भी कर सकता हूँ कि ये फेक है या नहीं है। इसकी ट्रस्टवर्दीनेस भी चेक कर सकता हूँ, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी न्यूज़ फैली होती है और हम चेक नहीं कर सकते कि वो वर्दी है या नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर ये छोटी लग रही है मुझे आर्टिकल तो मैं उसको थोड़ा और बड़ा करके पढ़ सकता हूँ, थोड़ा और बड़ा करके पढ़ सकता हूँ, या पूरा भी पढ़ना चाहूँ तो यहाँ से डायरेक्टली इसको पढ़ सकता हूँ। तो ये अलग अलग साइजेस हैं। आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं है तो आप उसको बड़ा कर सकते हैं और उसके बाद उसको और बड़ा कर सकते हैं। तो जो अगला पॉइंट है वो है हमारा देखने के लिए कि मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो कहीं किसी कंपनी का डेटा लीक होते हुए मेरा ईमेल एड्रेस लीक हुआ है या नहीं हुआ है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको पता चलता है कि आपने कहाँ कहाँ अपना वो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है और वो डेटा मेरा कहीं और लीक होके कहीं किसी गलत टाइप के डेटाबेस में है या नहीं है। उसके लिए मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। उसके लिए एक वेबसाइट है, उसको यूज़ करके आप ये निकाल सकते हैं। सो अगर आप ये यहाँ देखेंगे पेस्ट यू फाउंड इन, सो बेसिकली ये वो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस जो है वो फाउंड हुआ। तो मैंने बहुत जेनरिक सा ईमेल एड्रेस यूज़ किया था, ऑब्वियसली ये सब जगह टेस्ट के लिए भी यूज़ हुआ होगा और ये इस वजह से यहाँ पे मिल रहा है मुझे। अदरवाइज़ अगर आप अपना ईमेल डालेंगे तो उसके बेसिस पे आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिसमें आपको अपने पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस का सारा डिटेल पता चल जाता है, कहाँ कहाँ वो लीक हुआ है, कब लीक हुआ है, और उसके बेसिस पे आपको अपने ईमेल एड्रेस को सिक्योर रखने के लिए क्या करने की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर आप आगे से ध्यान रख सकते हैं। यूजुअली मैं क्या रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि अगर आपको एक ईमेल एड्रेस बहुत सारी वेबसाइट्स के लिए यूज़ करना है, एक अलग से आप बना के रखिए और अपना जो पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए ईमेल है उसको अलग बना के रखिए, सो दैट आपका डेटा ब्रीच ना हो और आपका जो पर्सनल और आपकी जो मेन डिटेल्स वाला ईमेल एड्रेस है वो सिक्योर रहे। अगली जो मेरी टिप है वो है आपका वीडियो डाउनलोड करने के लिए यूट्यूब से। तो जी हाँ, उसके लिए आपको करना क्या है, किसी भी यूट्यूब URL में आगे SS ऐड कर देना है और आपको वो डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसका आपको एक डेमो दिखाता हूँ। मान लीजिए आपको ये वीडियो डाउनलोड करनी है, उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे लिखना है SS, दैट्स इट। उसके बाद आपका ये एक वेबसाइट खुलेगा जिसमें आपका वीडियो का लिंक पेस्टेड होगा, सब कुछ होगा। आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपको किस क्वालिटी में इसको डाउनलोड करना है। जो क्वालिटी अवेलेबल्स है उसके बेसिस पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया और ये मेरा डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो जो मेरी नेक्स्ट स्टेप है वो है पता करने के लिए कि आपका जो रिमोट है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है और उसकी जो बैटरीज हैं वो ठीक है या नहीं है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप अपना फ़ोन का कैमरा खोलेंगे, उसके आगे कुछ रिमोट रख के चला के देखेंगे तो कुछ इस तरीके की आपको लाइट दिखाई देगी। अगर लाइट दिख रही है तो मतलब आपका रिमोट चल रहा है, अगर नहीं दिख रही है तो दोस्तों रिमोट में गड़बड़ है। आप रिमोट की बैटरी चेंज करके देख सकते हैं, अदरवाइज़ उसको चेक करवा सकते हैं कि वो रिमोट सही है या नहीं है। तो मान लीजिए आपको अगर YouTube में कोई एक पर्टिकुलर वीडियो की क्लिपिंग पसंद आती है और उसको आपको जिफ में कन्वर्ट करके आगे फॉरवर्ड करना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या है, एक
यहाँ पे हमें लिखना है जिफ। URL में www डॉट के बाद मैं लिखूँगा जिफ, और ये करंटली इस वेबसाइट पे डिसेबल कर रखा है, कहीं पे भी जाकर के मैं इसको कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने इसको ट्रिम वीडियो कर दिया। तो आप देख सकते हैं ट्रिम करने के बाद एक छोटा सा पार्ट उसका निकल के आ गया है जो एक जिफ में क्रिएट हो चुका है। उसके बाद मैं अगर क्रिएट जिफ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऐसा एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें मैं टैग्स डाल सकता हूँ, साउंड चाहिए या नहीं चाहिए, वाटरमार्क चाहिए या नहीं चाहिए। वाटरमार्क के लिए ये एक प्रीमियम फीचर है, अगर डालना है तो पब्लिक करके मैं इसको नेक्स्ट करूँगा, नो थैंक्स, और मेरा ये जो जिफ है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ से मैं जिफ का लिंक ले सकता हूँ, उसको सीधा डाउनलोड कर सकता हूँ और अपने फ्रेंड्स को भेजना चाहूँ तो वो भेज सकता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये जो 10 नए लाइफ हैक्स मैंने आपके साथ शेयर करे हैं ये भी आपको पसंद आए होंगे। डू कमेंट ऑन दिस वीडियो टू लेट मी नो हाउ यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो और सब्सक्राइब टू टेक विद MK। थैंक यू गाइस।